नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एसपी सिंह। आज मैं आपका अपने चैनल राजू डेंटल क्लिनिक में स्वागत करता हूं। आज मैं एक समस्या के बारे में बताऊंगा कि जो लोग गलत तरीके से ब्रश करते हैं या ब्रश बहुत देर तक करते हैं, बहुत प्रेशर लगा के ब्रश करते हैं, या कई बार पेशेंट ऐसा है कि वो सोचते हैं कि मेरे दांत चमकने लगे, मेरे दांत बहुत वाइट हो जाएं, तो बहुत देर तक प्रेशर लगा के ब्रश को अपने दांतों में रगड़ते हैं। उससे क्या होता है, दांत कट जाते हैं। दांत क्या होता है कि मसूड़े और दांत की जो मार्जिन होती है लास्ट में, जहां मसूड़े के पास से, वहां से दांत कटने लगते हैं। इसको, एक बीमारी को हम बोलते हैं सर्वाइकल एब्रेजन। जो क्या होता है कि दांत रगड़ने के कारण बहुत सी शार्प हो जाता है वहां पे, और वी शेप में दांत कट जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्वाइकल एब्रेजन। देखिए क्या है कि जो सर्वाइकल एब्रेजन होता है वो ज्यादातर हमारे प्रीमोलर कैनाइन रीजन पे ज्यादा देखने को मिलता है, और वहां पे एक शार्प वी शेप की दांत कट जाते हैं। उससे क्या होता है, पेशेंट को ठंडा गर्म लगता है, दांतों में झंझनाहट लगती है। और अगर ज्यादा डीप में सर्वाइकल एब्रेजन हो गया है तो फिर क्या होता है कि वो फिर आपको पेन होने लगता है। पेशेंट को, कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं इनको बहुत तेज पेन होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या कारण है जिससे आपका ये सर्वाइकल एब्रेजन हो जाता है। उसके मैं आपको कारण बताऊंगा। इसके देखिए सबसे बड़ा और सबसे मेजर कारण है कि जो हम लोग ब्रश गलत तरीके से करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। होता क्या है कि हम लोग ब्रश को लेते हैं, पेस्ट लेते हैं, और हमारे जैसे दांत हैं तो इसमें पेस्ट लेके और ब्रश को बहुत तेजी से रगड़ते हैं। सारे दांतों में तेजी से ऐसे करते हैं। तो ये गलत तरीका होता है ब्रश करने का। अगर आप ब्रश, देखिए क्या है कि एक तो सॉफ्ट ब्रश यूज करिए। दूसरी चीज क्या है कि आप उस पे जो प्रेशर देना है वो बहुत ही जेंटली प्रेशर देना है। 2 से 3 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना है। और ब्रश करने का तरीका जो मैंने आपको बताया कि आप सामने के दांतों में ऐसे करिए, और पीछे आप सर्वाइकल, इस पीछे में आप या तो सर्कुलर मोशन में करिए या तो राउंड राउंड करिए। उससे क्या होगा कि आपके दांत नहीं कटेंगे, आपके दांतों में सर्वाइकल एब्रेजन नहीं होगा। दूसरा कारण क्या होता है कि बहुत से आपने देखा होगा कि आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत से लोग अपना प्रचार करते रहते हैं कि ये पाउडर करिए, उससे आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, जो गुटखा खाते हैं वो बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगे। तो ये जो पाउडर होता है, ये सबसे ज्यादा नुकसान। कभी भी आप ऐसी गलती ना करें। जो भी आपको रोड में किनारे या कोई शॉप में ऐसे पाउडर जैसा मिलता हो उसका उपयोग बिल्कुल नहीं करें। अगर पाउडर, आप जितना पाउडर यूज करेंगे उससे उतने ही दांत घिसेंगे, आपकी दांतों की लेयर कम होगी, आपका इनेमल खत्म होगा, और फिर वो ये समस्या सर्वाइकल एब्रेजन की बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो पाउडर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। आप हमेशा पेस्ट करिए और सही तरीके से करिए। तीसरा कारण एक और होता है कि जो लोग सुपारी गुटखा खाते हैं उनमें भी सर्वाइकल एब्रेजन की समस्या काफी होती है। उनके भी दांत का इनेमल खराब होता है, उनके दांत भी मसूड़े के पास से कटने लगते हैं। तो आप गुटखा सुपारी का सेवन बिल्कुल नहीं करें। सर्वाइकल एब्रेजन का एक कारण होता है कि जो लोग नकली दांत लगवाते हैं, जैसे जो निकालने लगाने वाले दांत जो लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं कि उसमें तार लगाना पड़ता है, क्लैश बनाना पड़ता है। तो उस तार से जो लोग बत्तीसी पहनते हैं, वो तार क्या होता है, उन कुछ दांतों में फंसा दिया जाता है। तो बार बार निकालने में या खाने में अगर आपका बत्तीसी सही नहीं बनी है, या बार बार निकालते लगाते हैं उस पे, तो वो तार बार बार निकालने लगाने से आपके दांतों को एक जगह से काटने लगता है। तो वहीं वहां पे भी आपको ये समस्या सर्वाइकल एब्रेजन की बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सर्वाइकल एब्रेजन का एक और भी कारण है, जैसे जो लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या फास्ट फूड खाते हैं या एसिडिक खट्टी चीजें खाते हैं, उनके भी मसूड़े के पास से दांत कटने लगते हैं। या बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एसिडिटी की समस्या होती है, उसमें भी आप ये समस्या काफी देखने को मिलती है। उससे क्या होता है कि उनके दांतों में जो क्या होता है कि मसूड़े के पास से कटने लगते हैं, और उनको भी आपको ये समस्या का सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाइकल एब्रेजन के कारण मरीज को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर शुरुआत में आपने ब्रश करने से आपके दांत कटे या शुरुआत की समस्या हुई, तो उससे क्या होगा, आपको ठंडा गर्म लगेगा, और पेशेंट को जैसे काफी तेज झंझनाहट होती है। जैसे जैसे ये आपका सर्वाइकल एब्रेजन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि दांतों में तकलीफ आपकी बढ़ती जाएगी। अगर दांत ज्यादा कट गए हैं तो उससे क्या होगा कि आपको तेज झंझनाहट होगी, या एकदम शार्प करंट जैसा, जब भी आप ठंडा गर्म पिएंगे या मीठा खाएंगे तो आपको एकदम से करंट जैसा लगेगा।
और अगर यही दांत कटना बहुत ज्यादा हो गया तो फिर उससे क्या होता है कि पेशेंट को काफी तेज दर्द होता है, उसकी नसों में इन्फेक्शन हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसको मुंह में सूजन भी आने लगती है। और मुंह के बाहर भी आप मसूड़े के पास देखेंगे या मुंह के बाहर देखेंगे तो एक्स्ट्रा भी स्वेलिंग दिखने लगती है। तो ये जब सर्वाइकल एब्रेजन बहुत डीप हो जाता है, नसों में इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन जब जड़ में पहुंच जाता है तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है। सर्वाइकल एब्रेजन के कारण एक समस्या और होती है कि जैसे जिन पेशेंटों को दांत ज्यादा कट जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि खाना फंसने लगता है, गंदगी फंसती है, उससे उनको मुंह से बदबू आती है, उनको मसूड़ों की समस्या होती है, और कभी कभी इसके खाना बार बार भरने से उससे क्या होता है कि उनको दांत उनके खोखले होने लगते हैं, उनकी जो ओरल हाइजीन है वो बहुत खराब होने लगती है। तो ये भी एक समस्या है। इससे आपको दांतों में कैविटी हो जाएगी, मसूड़ों की समस्या हो जाएगी, मसूड़ों से खून निकलेगा, और या आपको दांतों में दर्द का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर सर्वाइकल एब्रेजन या दांत जो आपके कट रहे हैं, ये अगर इनिशियल स्टेज में, तो मैं आपको इसके ट्रीटमेंट बताऊंगा क्या क्या करना है। देखिए, अगर शुरुआती स्टेज है, आपको लग रहा है कि मेरे दांत, आप अगर छुएंगे तो आपको वहां पे दांत और मसूड़ों के बीच में वी शेप का आपको एक दांत कटे हुए दिखेंगे, और आप अगर तो उंगली से फील करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा बहुत शार्प एज है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो आपके दांतों को चेक करेंगे, इसके बाद उसमें वो फिलिंग कर देंगे। फिलिंग करने से क्या होगा कि आपकी ये समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको ये आगे कटना बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि अगर ये समस्या ज्यादा हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया, और समस्या काफी डीप हो गई, और पेशेंट को पेन होने लगा, तो फिर उसमें आपको आरसीटी करवानी पड़ेगी। आरसीटी करा के उसमें आपको कैप लगवानी पड़ेगी। ये इसका एक परमानेंट ट्रीटमेंट है। जब दांत ज्यादा कट जाते हैं या आपको ज्यादा समस्या होने लगती है तो उसके लिए आपको फिर आरसीटी करवानी पड़ेगी। देखिए, सर्वाइकल एब्रेजन ना हो उसके लिए क्या है कि आप जो ब्रश है उसको सही तरीके से करें, आप गलत तरीके से ब्रश नहीं करें। मैंने जैसे आपको अपने वीडियो में बताया कि ब्रश कैसे करना है, वैसे ब्रश करिए, तो उससे क्या होगा, आपकी ये समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। मार्केट में मिलने वाले जो पाउडर होते हैं, जो आपको रोड में कई लोग बेचते रहते हैं कि इससे दांत साफ करिए, इससे दांत आपके व्हाइट हो जाएंगे, आपको गुटका सब दाग छूट जाएंगे, तो इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप पाउडर का यूज करेंगे तो आपके दांत कटने ही कटने हैं। आपको बहुत देर तक ब्रश भी नहीं करना है, ब्रश को लिमिटेड टाइम करना है, और पाउडर का यूज बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। जब भी आपको कभी ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत काटने का उस पर खाना भर रहा है, तो उसमें आप उसका उसका केयर करिए, उसमें आप फिलिंग कराइए, और उससे क्या होगा कि आपके आपके दांतों में मसूड़ों की समस्या नहीं होगी। नहीं, सुबह शाम ब्रश करिए, अदरवाइज क्या होगा कि आपके जो ये खाना भरते भरते आपके दांत कटने लगेंगे, आपके दांतों में जब खोखला हो जाएगा तो मसूड़ों में इन्फेक्शन होगा, उससे आपके बहुत सी बीमारी जैसे पायरिया, ये सब चीजें होती हैं, वो सब डेवलप होने लगी। तो आप क्या करिए कि जब भी आपको ऐसा लगने लगे तो आप उसमें जाके फिलिंग करवाइए। देखिए, मैंने आपको ये दांत कटने की बीमारी के बारे में सारी चीज़ बताई कि इसके क्या क्या कारण हैं और इसका हम कैसे उपचार करें। तो जब भी आपको समस्या हो आप इसको बिल्कुल ऐसे हल्के में ना लें कि आप नहीं ठीक है, हम ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है आगे चल के, आपको अब बहुत से ट्रीटमेंट कराने पड़ सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि इसको रोकने के लिए सबसे बढ़िया कि आप ब्रश को सही तरीके से करिए, ब्रश को सुबह शाम करिए, ब्रश को हल्के हाथ से करिए, और पाउडर वाला मंजन नहीं करना आपको। और क्या करना है कि दांतों को प्रॉपर हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को दिखाइए और दांतों को स्वस्थ रखिए।